अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ विद सना, एक न्यू व्लॉग के साथ। तो ये है मेरी भाभी, जैसा कि मैंने आपको बाकी वीडियोस में दिखाया, ये मेरे साथ ही होती हैं। तो आज जो है लेबर डे है, तो मेरी भाभी भी मज़दूरों की तरह काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हैं। तो आज मैंने कहा कि आज भाभी का थोड़ा काम कम किया जाए, उनके हिस्से का काम खुद किया जाए और उनको छुट्टी दी जाए। लेकिन मतलब डेली इनको मैं कहती हूँ कि आप डेली का जो है ना नाइट में आप क्लींजिंग कर लिया करें, क्योंकि मेरी भाभी के लिए क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है। वो फुल डे काम करती हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो खाना बनाना होता है, किचन का काम, वो ये करती हैं। तो इनकी स्किन जो है ना काफ़ी डल हो चुकी है, रफ़ हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि आज बेनिफिट ये दूँ कि आज भाभी को क्लींजिंग करती हूँ और साथ साथ में आप लोगों को मैं क्लींजिंग के स्टेप सिखाती हूँ, जो गर्ल्स और जो लेडीज़ अपने फेस पर क्लींजिंग करती हैं और कहीं किसी तरह से भी ना कोई भी तरीका अपना कर वो क्लींजिंग कर लेती हैं, लाइक यूँ या फिर पूरे मुंह पे यूँ मल लेती हैं। तो क्लींजिंग के भी बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लींजिंग के स्टेप्स, जो क्लींजिंग करते वक्त हम हाथों की जो मूवमेंट होती है वो किस तरह की जाती है। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ताकि इससे बाकियों को भी फ़ायदा हो। चुकी है जो गर्ल्स घर में बैठकर क्लींजिंग वगैरह या मतलब घर के काम करती हैं, आउटसाइड नहीं जाती हैं और थोड़ा शर्माती भी हैं बाहर जाने से या पार्लर का रुख करने से, तो उनके लिए बैक्टीरियल है, यानी कि इनसे कोई इनको डर्ट जर्म्स वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे और स्किन स्मूथ हो जाएगी और बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। मैं भी करती हूँ ये क्लींजिंग के स्टेप स्टार्ट, और आप लोगों ने मेरे साथ साथ वो स्टेप देखने। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। मैं यूज़ कर रही हूँ वो है हेक्सागोनल, देखिए आप मज़ा आ रही है ना, हेक्सागोनल क्लींजर। अक्सर लोग अगर दिखाते हैं ना तो वो क्लींजिंग जो होती है ना वो वाज़ेह नज़र नहीं आती, नाम वगैरह कुछ लोग नोट भी करते हैं, और लाइक मैं भी इस तरह ही करती हूँ। जब मैं कोई चीज़ सर्च करती हूँ तो वो जो नाम होता है ना वो वाज़ेह नज़र नहीं आता। ये क्लींजिंग बहुत अच्छी है और डर्माकोस की है, और डर्माकोस तो आपको जाना माना प्रोडक्ट है। और इसी तरह डर्माकोस का ये है टोनर, ये डर्माकोस का टोनर है, ये देखिए ये डर्माकोस का टोनर है। और ये टोनर जो है मैं क्लींजिंग के बाद लगाऊंगी इनको। तो जैसा कि स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमने क्लींजिंग जो है ना पूरे फेस पर अप्लाई करना है, चिक पर, नोज़ पर, चिन पर और फोरहेड पर। ये सारी क्लींजिंग जो है ना फेस पर अप्लाई करने के बाद हाथों को ऊपर की तरफ उसकी मूवमेंट करनी है। यानी फर्स्ट स्टेप जो है ना पूरा आपने फेस के ऊपर जो है क्लींजिंग को अच्छे से अप्लाई कर देना है, ताकि जब पूरे फेस पर अप्लाई हो जाएगी और उसके बाद आपने जो है हाथों को जो है ना ऊपर की तरफ जैसे आपको नज़र आ रहा है। और एक बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो हाथ है वो ड्राई ना हो, स्मूथली आपने मूवमेंट देनी है ऊपर की तरफ, और आपके हाथों में जो है ना वेट होना चाहिए, यानी कि आपका हाथ गीला होना चाहिए। तो आपने पानी का इस्तेमाल करना है साथ साथ में, और पूरे फेस पर जो है फर्स्ट स्टेप में क्लींजिंग को अप्लाई कर देना है और इन 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करना है, और ये वाली फिंगर जो शहादत की होती है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सेकंड स्टेप में आपने एक हाथ को ऊपर की तरफ और दूसरा उसके नीचे की तरफ मूवमेंट देनी है। तो ये आपका जो हो जाएगा सेकंड स्टेप, और ये आपने 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करना है, लेफ़्ट भी और राइट भी। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन ढल जाती है या फिर लटक जाती है वो स्किन जो है ना लटकेगी नहीं। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि जो ज़्यादा एज की फ़ीमेल्स होती हैं वो उनकी जो है ना स्किन लटकी हुई होती है, तो वो इस तरह मूवमेंट देने से आपकी स्किन लटकेगी नहीं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने हाथ को बिल्कुल स्मूथली मूव करना है, ज़्यादा जो है इसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि ये फेस की स्किन होती है ये बहुत जो है ना नाजुक होती है। स्टेप नंबर 3 में आपने अपने तीनों फिंगर्स को, दोनों हाथों की तीनों फिंगर्स को जो है अपनी आइज़ के ऊपर राउंड वे में मूव करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल मतलब सुकून में चली जाएंगी, एक मूवमेंट। इसके बाद आपने अपने दोनों फिंगर्स को अपने फ़ोरहेड के आईब्रोज़ पर आपने दोनों फिंगर्स को मूव करना है, यानी फ़ोरहेड के मिड से लेकर एंड तक। और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि अपनी दोनों मिड फिंगर्स को आपने आईज़ के नीचे से, जहाँ पर आपके डार्क सर्कल्स होते हैं
ज़्यादातर यहीं पर होते हैं। तो आपने 4 स्टेप में ये करना है कि अपनी आईब्रो को और अपनी जो आईज़ के नीचे आपकी जो स्पेस है, इस जगह को आपने अच्छे से इस तरह मूव करना है नीचे से ऊपर की जानिब। तो ये जो है, इससे आपके डार्क सर्कल जो है ना, ये भी साफ़ हो जाएंगे। तो ये अब स्टेप 5 में आपने क्या करना है कि दोनों फिंगर्स को आपने ऊपर से नीचे की जानिब और नीचे से ऊपर की जानिब मूव करना है, क्योंकि नोज़ की लेफ़्ट राइट में जो ये जगह होती है, ये दबी हुई होती है, जो हम फील नहीं करते, बट ये भी क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप नंबर 6 में आपने फ़ोरहेड को क्लीन करना है। आपने दोनों हाथों को फ़ोरहेड के आईब्रो की तरफ से ऊपर की तरफ आपने मूव करना है। इससे ये होगा कि आपका जो फ़ोरहेड है वो क्लीन हो जाएगा। यानी कि आप अगर यूँ रफली आप हैंड चलाते हैं तो उससे फ़ोरहेड इतना क्लीन नहीं होता। अगर आप इस तरीके से आप मूव करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 7 में आपने नेक को क्लीन करना है, और करने के बाद आपने जो 7 स्टेप है ना, उनको 1 से 7 तक रिपीट करना है। यानी कि पहले हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ चिक्स को मूव करना है, और इसके बाद फ़ोरहेड को, नोज़ को, आइज़ को, फिर पूरा जो हाथ है ना, आपने पूरे स्किन पर इस तरह करना है, ताकि आपके फेस पर कोई भी एक जगह ऐसी ना हो जहाँ पर आपका हाथ का मूवमेंट ना गया हो। इस तरह आपका जो पूरा फेस है ना, वो क्लींजिंग कवर अप कर लेगी, और आपके पूरे फेस पर जो है ना क्लींजिंग भी लग जाएगी, और हाथ भी मूव करेगा, और वो इस तरह डन हो जाएगा। और तो अब जो है भाभी के फेस पे मैंने क्लींजिंग कर ली है, तो अब मैं इस पफ की मदद से इनका फेस क्लीन करती हूँ। ये देखिए, कम से कम आप ये देख सकते हैं, ये मैंने लाइट ऑफ कर दी है, ये इतनी डर्टी स्किन है इनकी। कोई भी काम कर रहे हो तो आप नाइट में क्लींजिंग करना मत भूला करें, लाजमी किया करें। थोड़ी सी अपने लिए टाइम निकाल लिया करें। अगर आप क्या करें, ये इतनी डर्टी है मेरी भाभी की स्किन, आप देख सकते हैं बहुत डर्टी है। और अगर आप इसको देखें तो ये आपको क्लियर नज़र आएगा, और ये बहुत डर्टी स्किन है। तो क्लींजिंग मैंने इनको कर ली है। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी इनको ये टोनर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब हम लगाते हैं इसको टोनर। टोनर ये मेरे पास जो है कॉटन का पीस है, और ये टोनर है। इसकी इस तरह की कोई शेप होती है। तो अब इसको लगाते हैं। की स्किन पे हो चुका है क्लींजिंग डन हो चुका है, और उम्मीद करती हूँ कैसा लग रहा है भाभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी अपनी भाभीयों, बहनों और ख़ुद पे अप्लाई करें, और अपने आप से मोहब्बत करें, और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और साथ ही में मैंने क्लींजिंग के जो स्टेप बताए हैं, आप उनको फॉलो करके अपने फेस पर क्लींजिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ वहाँ ये इस तरह क्लींजिंग नहीं होती है, इसके बाकायदा के स्टेप्स होते हैं, जो आपकी आइज़ को, आपके जो फोरहेड को, आपकी चिक को और ये आपकी नेक को जो है ना प्रॉपर क्लीन करते हैं। यूज़ करते हुए आपने अपनी फेस पर क्लींजिंग करनी है। और हो गई ये डन। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हाफिज़।